अच्छा, एक बात बताइए, पिज्जा वर्ड सुनकर आपको क्या फील होता है? ओ, मुंह में पानी आ जाता है, खुशबू आने लगती है, पिज्जा की डिफरेंट वैरायटीज और टेस्ट फील होने लगते हैं, है ना? बिल्कुल जैसे अभी हो रहे हैं, मैंने जैसे ही नाम लिया, राइट? और ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि पिज्जा हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट और टेस्टी पार्ट बन चुका है। और फिर ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर करने और अक्सर बाहर खाने का जो चलन बढ़ा है, भाई उसने तो ना पिज्जा की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हम ये भी कह सकते हैं कि अब तो हर किसी की जुबान से पिज्जा पिज्जा ही सुनाई देता है। तभी तो इंडिया में पिज्जा मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप अपना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचे तो पिज्जा शॉप आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है। हालांकि इसके लिए अगर आपको फूड बिजनेस में इंटरेस्ट हो और आप पिज्जा के बारे में काफी कुछ जानते हो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन होंगे तो इसके बिना भी एक्सीलेंट पिज्जा शेफ हायर करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पिज्जा शॉप ओपन करने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं कि आप कैसे अपनी पिज्जा शॉप शुरू कर सकते हैं और इस पूरे प्रोसीजर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स होंगे, जानते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप फास्ट फूड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल से एंटर हो सकते हैं, जिसके लिए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जैसे कि डोमिनोज, ओवन स्टोरीज, पिज्जा हट्स एक्सेट्रा फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं। हालांकि ये आपके स्मॉल बिजनेस से काफी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, लेकिन ये आपकी चॉइस होगी कि आपको एक एस्टेब्लिश बिजनेस की फ्रेंचाइजी से प्रॉफिट कमाना है या अपने स्मॉल बिजनेस से। तो चलिए अब चलते हैं आपकी पिज्जा शॉप की तरफ और जानते हैं कि एक सक्सेसफुल पिज्जा सर्विंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। पहला स्टेप, सबसे पहले अपनी पिज्जा शॉप के लिए बिजनेस प्लान तैयार कीजिए, जिसमें आपके बिजनेस की शुरुआत से लेकर फ्यूचर ग्रोथ तक का क्लियर प्लान हो। और इसे बनाते समय इन सारे पॉइंट्स को भी जरूर ऐड करें। मार्केट साइज, मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन, टारगेट मार्केट, एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट टीम एक्सेट्रा। दूसरा स्टेप, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कीजिए ताकि आप मार्केट में यूनिक नजर आए। और इसमें फास्ट एंड फ्री डिलीवरी, यूनिक रेसिपीज, सीक्रेट सॉसेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हेल्दी मेन्यू ऑप्शंस, प्राइम लोकेशन जैसे फीचर्स हो सकते हैं। तीसरा स्टेप, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए और लाइसेंस लीजिए। फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होता है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड लाइसेंस। इसके अलावा आपको स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लाइसेंस चाहिए होगा और अगर आप कंट्री की डिफरेंट लोकेशंस पर पिज्जा चेन ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आपको हेल्थ, ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से साइनेज लाइसेंस और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन और बिजनेस की वर्क स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP फर्म के रूप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी हो सकती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले ही सारे जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ले ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे चौथे स्टेप की बात करते हैं। अपनी यूनिक पिज्जा रेसिपीज को क्रिएट कीजिए। हर स्ट्रीट कॉर्नर पर पिज्जा प्लेसेस तो मिलने ही लगे हैं, तो ऐसे में आपके पिज्जा को यूनिक और टेस्टी होना होगा। उसकी हाई क्वालिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इनोवेटिव पिज्जा डिजाइन पर भी फोकस करना होगा। ये सब क्लियर कर लेने के बाद ही आप अपना मेन्यू तैयार कर पाएंगे और अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ उस सेटअप के बारे में सोचते और प्लान करते रहने के अलावा अपनी रेसिपीज पर भी गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें स्टेप की तरफ। अपनी पिज्जा शॉप की सर्विस स्टाइल और ब्रांड चूज करें। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास अवेलेबल स्टार्टअप फंडिंग, लोकेशन और आपकी यूनिक विजन पर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पिज्जा शॉप के लिए इनमें से कोई भी सर्विस स्टाइल चूज कर पाएंगे। सिट डाउन, इस तरह का स्टाइल कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। डिलीवरी पिज्जा शॉप बहुत से कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें डिलीवरी लेबर कॉस्ट की हाई प्राइस आ सकती है और डिलीवरी ड्राइवर्स की सेफ्टी का रिस्क भी रह सकता है। अगला ऑप्शन है टेक आउट। ये सबसे कम एक्सपेंसिव ऑप्शन में आता है क्योंकि इसमें कम इक्विपमेंट, कम स्पेस, टेबल वेयर एक्सेट्रा चाहिए होते हैं। इनमें से अपने लिए सूटेबल सर्विस स्टाइल चूज करने के बाद आप अपने पिज्जा का ब्रांड चूज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी टेस्टी पिज्जा और सर्विस स्टाइल के अलावा अपने ब्रांड के थ्रू भी आप अपने कस्टमर्स का दिल जीत सकते हैं। इसलिए इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा और इसके लिए आपको ये क्लैरिटी रखनी होगी कि आप एक ओल्ड फैशन एवरग्रीन पिज्जा हब बनाना चाहते हैं या फिर एक पिज्जा स्पॉट जो इटालियन डिशेस के लिए फेमस हो।
आगे है छठा स्टेप, अपनी पिज्जा शॉप के लिए लोकेशन फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए ऐसा प्लेस चूज कीजिए जो इजीली विजिबल हो, जहां ज्यादा से ज्यादा क्राउड आता हो, ताकि आपको जल्दी जल्दी न्यू कस्टमर्स मिल सके। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आपका पिज्जा शॉप जहां हो वहां ऐसे सिमिलर रेस्टोरेंट्स ना हो। हालांकि हेल्दी कंपटीशन बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। आगे है सातवां स्टेप, अपनी पिज्जा शॉप के लिए लोन्स और फंडिंग अरेंज करें। अपने स्मॉल बिजनेस के लिए फंडिंग अरेंज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टोटल कितना स्टार्टअप फंड चाहिए होगा। इसमें आप बिजनेस शुरू से लेकर के नेक्स्ट ईयर के बजट को भी एस्टिमेट करके चले। उसके बाद अपनी सेविंग्स को यूज करने के अलावा स्टार्टअप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आठवां स्टेप, अपने पिज्जा बिजनेस के लिए इक्विपमेंट अरेंज करें। अब यूं तो आपके सर्विस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको इक्विपमेंट्स चाहिए ही होंगे, लेकिन फिर भी इस बिजनेस के लिए कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, डो प्रेपरेशन इक्विपमेंट जैसे कि डो शीटर्स, डो प्रेसेस और प्रूफिंग कैबिनेट्स, पिज्जा अवंस जैसे कन्वेयर अवंस, इम्पेंजर अवंस या पिज्जा डेक अवंस, बेसिक प्रेपरेशन सप्लाईज जैसे पिज्जा कटर्स, कटिंग बोर्ड, सर्विंग यूटेंसिल्स और सर्विंग सप्लाईज जैसे पिज्जा स्टैंड्स और पिज्जा डिलीवरी बैग्स एटसेट्रा। नवा स्टेप आता है एंथुसियास्टिक एम्प्लॉयज हायर कीजिए। आपके एम्प्लॉयज ही आपके स्मॉल बिजनेस का फेस बनेंगे, इसलिए ये जरूरी है कि वो आपके बिजनेस को बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करे। इसलिए पिज्जा शेफ्स तो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने ही चाहिए और साथ में अदर एम्प्लॉयज या वर्कर्स भी पॉजिटिव पर्सनैलिटीज हों। कस्टमर्स का वेलकम करना और उनके साथ कंफर्टेबली इंटरेक्शन करना उन्हें आता हो और पिज्जा शॉप में वर्क करना उन्हें पसंद भी हो, तभी वो आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में एफर्ट्स लगा पाएंगे और कस्टमर्स को इम्प्रेस भी कर पाएंगे। वैसे आपकी पिज्जा शॉप की साइज और सर्विस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको बुक कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मार्केटिंग, प्रमोशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करने जैसे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए स्टाफ की जरूरत होगी। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन अपने बजट को ध्यान में रख करके करें, ताकि ना तो आप पर फाइनेंशियल बर्डन आए और ना ही आप बहुत सारे ऐसे लोगों को काम पर रख ले जो इस बिजनेस में सही तरीके से फिट ना बैठे। वैसे आप चाहे तो स्टार्टिंग में ये सारे टास्क खुद भी हैंडल कर सकते हैं और बिजनेस ग्रो होने के साथ साथ स्टाफ को धीरे धीरे हायर कर सकते हैं। अब जो भी ऑप्शन चूज करें, बस इतना याद रखें कि आपका एंड गोल एक्सीलेंट फूड और एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड कराना है। अब आता है 10वां स्टेप, जो है अपनी न्यू पिज्जा शॉप की मार्केटिंग और प्रमोशन भी जरूर करें। अपने बिजनेस को प्रमोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे स्किप ना करें। सोशल मीडिया का यूज करके अपने पिज्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा फूडीज को बताइए। अगर पॉसिबल हो तो अपनी एक अपीलिंग वेबसाइट बनाइए और अगर शुरुआत में आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो बिजनेस की ग्रोथ के साथ ऐसा कर लीजिए। अगर आप लो बजट से शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स जैसे कि लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में और पोस्टर्स और फ्लायर्स के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस लाइक जोमेटो, फूड पैंडा, स्विगी एटसेट्रा से टाई अप कर लीजिए। डिस्काउंट्स और ग्रेट डील्स जैसे ऑफर्स से न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कीजिए और अब चाहे तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस से भी बल्क पार्टी ऑर्डर्स के लिए टाई अप कर सकते हैं। यानी मार्केटिंग और प्रमोशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से आप चाहे तो शुरू में कम बजट वाले ऑप्शन से स्टार्ट कर ले, लेकिन करे जरूर। और इस तरीके से सही प्लानिंग और सही पर्पस के साथ शुरू किया गया बिजनेस आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, इसका हमें यकीन है। और फिर यहाँ तो बात पिज्जा की है, जिसे आप जितना ज्यादा टेस्ट और यूनिकनेस के साथ ऑफर करेंगे उतना ही ज्यादा उसे पसंद किया जाएगा। इसलिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना ग्रो करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे जरूर से लाइक करें, बिल्कुल जैसे आप पिज्जा को लाइक करते हैं। इसे अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए जो पिज्जा लवर्स है और इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में हमारी टीम की मेहनत और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और पिज्जा के साथ साथ आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, कोई टॉपिक जिसके बारे में आप काफी टाइम से सर्च कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो लगे हाथ उसके बारे में लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक के बारे में जानकारी जुटाकर रिसर्च करके वो वीडियो आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।